हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, फाइनली आपके टर्म वन एग्जाम खत्म हो चुके हैं मैक्सिमम बच्चों के। बस जिनका मेनली आईपी बचा है, बस उन्हीं के पेपर बचे हैं। बाकी लगभग लगभग सारे ही बच्चों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, टर्म वन खत्म हो गया सर। हमारे मार्क्स भी हमको पता लग ही गए हैं 90% सब्जेक्ट्स के, जिनके हमारी आंसर की आउट हो चुकी है। बहुत सारे डिस्टरबेंस आ रहे थे कि सीबीएसई ने ये कर दिया, सीबीएसई ने वो कर दिया। अब सारी उन चीजों को साइड में रखकर हम बात करने वाले टर्म टू एग्जामिनेशन की। कल रात को जब मैं आपके पेपर खत्म होने के बाद थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था कि टर्म टू की तैयारी कैसे करवानी चाहिए, तो ये सर्कुलर जो 5 जुलाई को आया था, जिसके अंदर पहली बार बोला गया था कि इस बार टर्म वन और टर्म टू के एग्जामिनेशन होंगे, वो मेरे अचानक से सामने आ गया। तो मैंने कहा चलो टर्म वन तो कंप्लीट हो गया, जरा टर्म टू के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जब मैंने टर्म टू के बारे में इस चीज में देखा, तो मुझे एक झोल समझ में आया कि अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। टर्म टू में जैसा हम सोच रहे थे ना कि टर्म वन में तो बस एमसीक्यू आएंगे, 1 मार्क के होंगे, और टर्म टू हमारा नॉर्मल होगा जैसे आज तक होता आ रहा है। हम सेंटर पे जाएंगे, वही हमारे क्वेश्चन पेपर होंगे, उस तरीके से हम एग्जाम देंगे। बट नहीं, कुछ हल्का सा चेंज है जो अभी तक हम टीचर्स ने भी नोटिस नहीं किया था। तो बस वही बात बताने के लिए स्पेशल हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपसे बात करेंगे कि एक्चुअल में टर्म टू में क्या होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों, सीधा आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। बच्चों, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था जब हम पहली बार हमारे पास टर्म वन का एग्जामिनेशन का नोटिस आया था कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाला है। तो टर्म वन की इंफॉर्मेशन तो सारी हमको एज इट इज वही दे रखी है कि 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है, 50 मार्क्स का होगा और इस तरीके से पेपर होगा। ये तो चलो हमारे मतलब का अब नहीं रहा, क्योंकि हमारा टर्म वन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब मुद्दे की बात ये आ रही है टर्म टू एग्जामिनेशन की। अब 2-3 बातें हैं जो आपको यहां पर समझनी है। सबसे पहली चीज ये कि अब आपका जो एग्जाम होंगे वो कब होंगे? सबसे पहले मार्च और अप्रैल में होंगे। जैसे पहले वाले कब हुए थे? नवंबर दिसंबर में हुए थे। अब ये वाले कब होंगे? मार्च एंड अप्रैल में। और हम तारीख लगा सकते हैं कि हाँ भाई 15 मार्च से अप्रोक्सीमेटली चालू हो जाएंगे और हमारे अप्रैल तक खत्म भी हो जाएंगे। ये बात अपन को समझ में आ गई। अब जो एग्जाम होने वाला है वो कितने घंटे का होने वाला है? वो 2 घंटे का होने वाला है। पहले कितने टाइम का हुआ था? 1.5 घंटे का हुआ था, अब 2 घंटे का होने वाला है। लेकिन जो असली झोल आएगा ना, वो अब आएगा क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर। देखो, टर्म वन के अंदर हमको क्लियरली दे रखा था, टर्म वन के अंदर क्या आने वाला है? द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूडिंग केस बेस्ड एमसीक्यूज, एमसीक्यू बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग। क्लियरली दिया था कि टर्म वन हमारा किस पर बेस्ड होने वाला है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड होने वाला है। अब बात करते हैं टर्म टू में किस तरीके का आने वाला है। ये चीज पढ़ो बच्चों, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो टीचर्स तक को नहीं पता अभी तक। द पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। सिंपल सी बात बोली, अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये वो ब्रैकेट में लिखी हुई है। क्या है ब्रैकेट में? एक बार रीड करते हैं। केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड। केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंड, मतलब या तो आपको कोई केस स्टडी दे दी जाएगी, आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, या फिर आपको एक कहानी दे दी जाएगी जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप। यहां पर 1 मार्क के क्वेश्चन की बात नहीं हो रही। यहां पे वेरी शॉर्ट मार्क, यहां पे एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, कुछ बात नहीं हो रही। यहां पर क्या बात हो रही है? शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। तो इस छोटे से ब्रैकेट का जो मैंने अंडरस्टैंडिंग निकाली, इंटरप्रिटेशन निकाली, वो ये निकाली कि टर्म टू के अंदर आपके 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं आने वाले। ये चीज समझ में आई? शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप। ऊपर एमसीक्यू दे रखा था, एमसीक्यू आया। नीचे क्या दे रखा है? शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। मतलब 1 मार्क आने के चांसेस नहीं है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? चाहे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो शॉर्ट आंसर होंगे या फिर वो लॉन्ग आंसर होंगे। यहां पे 1 मार्क के क्वेश्चन की बात नहीं करी गई। ये आपको चीज समझ में आई? ओके। अब दूसरी चीज ये है, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और है।
वो ट्विस्ट ये है कि अगर मार्च अप्रैल में पिछली बार की तरह कंडीशन वर्स हो गई और एग्जामिनेशन नहीं ले पाए, तब हम एमसीक्यू पेपर लेंगे। क्या लिखा हुआ है अगली लाइन में? इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। अगर सिचुएशन सही नहीं रही कि हम डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ले, तो हम 90 मिनट वाला एमसीक्यू लेंगे, जो कि अभी टर्म 1 में लिया था, वो टर्म 1 में भी हम ले लेंगे। और बाद में इन दोनों के मार्क्स को हम मिक्स करके बताएंगे कि आपकी फाइनल परसेंटेज कितनी बन रही है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे हमारे पास लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर के एग्जाम्स आएंगे, लेकिन अगर कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, इस ओमनी वेरिएंट की वजह से अगर एग्जाम नहीं हो पाए, तो फिर से एमसीक्यू पेपर होंगे। मतलब ये अब हमको दो नाव पे सवार होकर चलना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? दो नाव पे सवार मतलब हमको टर्म 1 टर्म 2 की तैयारी एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पर भी करनी पड़ेगी और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर बेसिस पर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कोविड हुआ तो एमसीक्यू, कोविड नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्टिव। तो ये डबल तरीके से हमको अब तैयारी करके चलनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आपको इस वीडियो के थ्रू बतानी थी कि शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर आएंगे इस बार एग्जामिनेशन के अंदर। नहीं हो पाया कोविड की वजह से एग्जाम, तो एमसीक्यू आएंगे। ये चीज क्लियर है। अब मुद्दे की बात यह है कि सीबीएसई सैंपल पेपर निकाले तो हमको पता लगेगा कि हाँ भाई डिस्क्रिप्टिव बेस का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है। और सीबीएसई से एक बहुत बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतना लंबा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न आप बोलो वही एग्जाम में देना, वरना बच्चों को लास्ट मिनट प्रेशर क्रिएट होता है जबरदस्ती का। 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले भी बता दो ना तो काम हो जाता है। एग्जाम वाले दिन जो क्वेश्चन पेपर हाथ में आ रहा है तब पता लग रहा है कि नहीं भाई क्वेश्चन पेपर पैटर्न बदल गया, तो फिर देते क्यों हो पैटर्न? तो इसलिए इस बार फिर से एक बार मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सारे सीबीएसई ऑफिशियल से कि जो पैटर्न आप बोलो उसी पर स्टिक रहो, और एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर छापने से पहले एक बार उसे क्रॉस चेक करा लो कि जैसा बोला गया था वैसा ही हमने करवाया कि नहीं करवाया। इस बार सीबीएसई की इस बार जो सीबीएसई की काफी सारी जो दिक्कतें थी वो हमारे सामने आई, तो प्लीज इस बार टर्म 2 में उनको रिपीट मत कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का अंत। आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने टर्म 1 के एग्जामिनेशन खत्म होने की वजह से छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। अब टर्म 2 की तैयारी लेके बहुत ही जल्दी प्लान लेकर आने वाले कि कैसे आप अकाउंट्स, बीएस और इको को प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के संग इसको शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।